बरेली तहसील सदर विकासखंड भोजीपुरा की ग्राम पंचायत मैमोर के ग्राम प्रधान निर्वाण सिंह यादव से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता नाजिश अली ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान निर्वाण सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए थे उनकी जानकारी के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बारात घर, बिजली व्यवस्था, शमशान भूमि व कब्रिस्तान के अलावा केंद्र व राज्य सरकार की जनहित और जनकल्याण की योजनाओं के साथ ही विकास उनकी प्राथमिकता रहेगा। इसके बारे में प्रधान निर्वाण सिंह यादव ने बताया, उनकी योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना उनका प्रथम प्रयास होगा। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने के लिए उनकी योजना एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाना उनकी योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा उनकी योजना अगले कार्यकाल में अपनी ग्राम पंचायत में स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से एक बारात घर का निर्माण उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना, छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और अपनी ग्राम पंचायत में ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हमारी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की चारदीवारी, उसका सौंदर्यकरण और एक 10वां स्थल का निर्माण हमारी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में कब्रिस्तान का सौंदर्यकरण, बिजली और पानी की व्यवस्था कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में खरंजों की जगह सीसी रोड पड़वाना, नई आबादी में खरंजों और नालियों के निर्माण के साथ ही खंबे लगवाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनहित और जन कल्याण की योजनाएं, जिनमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, ग्रामीण कन्या विद्या धन योजना, ग्रामीण युवा रोजगार योजना, नरेगा रोजगार योजना, ग्रामीण महिला गृह उद्योग योजना आदि के अलावा सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की प्रत्येक योजना को अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान निर्वाण सिंह यादव ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। निर्वाण सिंह यादव, ग्राम पंचायत मैमोर, तहसील जिला बरेली, बेला क्षेत्र भोजपुरा। प्रधान जी, आपके पिछले कार्यकाल में कितने सीसी आपने डलवाए? लगभग 20 सीसी। खरंजे? 10-12 खरंजे। शौचालय घर घर बने हुए हैं, कम से कम 500 करीब। आवास पास हो गए 26 जी। और प्रस्ताव में है कुछ? हाँ, पर प्रस्ताव में ही है, वे सब पास हो गए। और पेंशन 250-300 करीब बनी हुई है, विधवा और वृद्धा और विकलांग। राशन कार्ड सबके बने हुए हैं, जो बीच में कट गए वे रह गए बकाया। समुदाय शौचालय बना हुआ है, कंप्लीट। हर स्कूल में शौचालय तैयार कर दें मॉडल। स्कूलों में कायाकल्प का जितना कार्य था पूरा कर दिया गया है, सारी टाइल लगवाई दी गई, जितना जो होना था सब कर दिया है, कंप्लीट है। मनरेगा के द्वारा क्या क्या काम? मनरेगा के द्वारा सारे वही पड़े, केवल चक्रोट और पंचायत घर की बुनियाद भर गई मनरेगा से। आपके यहाँ विकलांग लोगों की पेंशन? हाँ, विकलांगों की पेंशन है। वृद्धा हैं, विकलांग हैं और विधवा भी हैं। प्रधान जी, आप दोबारा चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, दोबारा चुनाव में जाएंगे और दोबारा जो काम हमारे रह गए हैं उनको बकाया अधूरे पड़े वे पूरे करेंगे और कोशिश जारी रहेगी कि गांव को विकास हो जाए अच्छी तरह से। जैसा कि आपने बताया कि आप दोबारा चुनाव में जाएंगे,
तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? विकास, नंबर 1 विकास, नंबर 2 हमारे गांव में जो लोग पीड़ित परेशान हैं उनकी देख रेख करना है, उनकी हमदर्दी का मदद करना है, और शमशान भूमि, कब्रिस्तान, कोई हमारा कोई चारदीवारी कुछ नहीं बना है। दूसरी बात, पानी, साफ़ पानी चाहिए, उसकी व्यवस्था भी नगर निगम की तरफ से करवाई जाएगी, वो भी करने की कोशिश करूँगा मैं। जो काम मेरे करने के हैं मैं पूरे करूँगा साहब। जितने मुद्दा, 5 मुद्दा है मेरे, 5 मुद्दों पर काम करूँगा। शिक्षा, बारात घर, ये सारे मेरे मुद्दा होंगे। जैसा बताया कि भाई मैं शिक्षा के लिए अपने ग्राम में अपने शिक्षा पे जोर दूंगा, और शिक्षा के लिए आप आगे का क्या आपकी कार्य योजना है शिक्षा पर? हमारी कार्य योजना शिक्षा के लिए है, हमारे यहाँ ग्राम मैमौर में प्राइमरी पाठशाला से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक है, और इंटर और हाई स्कूल हम चाहते हैं हमारे यहाँ बन जाए, मिल जाए हमें। ग्राम निधि से होता नहीं ये कार्य सांसद निधि से या विधायक निधि से होगा, और सरकार जब देगी तो उसे बनवाने की कोशिश पूरा प्रयत्न करूँगा मैं, और बनवाऊँगा। जनता ने आपको दोबारा प्रधान चुना, तो आप इनके स्वास्थ्य की और चिकित्सा की क्या व्यवस्था करेंगे? अगर ग्राम पंचायत में हम दोबारा आए और प्रधान बनाओ गांव ने, हमारी ग्राम समाज ने, तो हम स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है हमारा, उसमें डॉक्टर को बैठाने की पूरा प्रयत्न करेंगे। जो कार्रवाई में करना होगी हम अधिकारियों से मिलेंगे और उसमें डॉक्टर को बैठा लेंगे, जिससे हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को बाहर न जाना पड़े, जो सरकारी दवाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएं। वहाँ केवल एएनएम बैठती है अभी, जो बच्चों को टीका को लगाने वाली, बस, और कोई नहीं बैठता है। ये आपके यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, और अगली बार जनता आपको प्रधान चुनती है तो आपने क्या कार्य योजना साफ पानी की? अगर हमारे गांव दोबारा हमें प्रधान बनाता है, अभी हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो घर के नलों की है, और जो सरकारी नल लगे हैं हैंडपम्प, उनकी व्यवस्था है, पानी दूषित आने लगा उनमें। अब इसके बाद अगर प्रधान हम बनते हैं तो प्रयत्न करेंगे वाटर टैंक के द्वारा लोगों को पानी मिले, जिससे कोई रोग पैदा ना हो लोगों में। आपके ग्राम में बारात घर और पंचायत घर की क्या व्यवस्था है? हमारे ग्राम में पंचायत घर की तो बुनियादें भरी जा चुकी है, वो हमारे कार्यकाल में शुरुआत हो गई, अब वो बनी जाएगा। अगले अगर प्रधान हम बनते हैं तो एक बारात घर बनवाने की कोशिश करेंगे सांसद और विधायक द्वारा। अगर वो सहयोग करते हैं तो हम उसकी कोशिश पूरी करेंगे कि हमारे यहाँ एक बारात घर बन जाए, जिससे हमारे गांव के लोग बाहर कहीं परेशान ना हो, तो अपना व्यवस्था शादी ब्याह निःशुल्क यहीं करें बारात घर में। जी, आपके यहाँ शमशान की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ शमशान भूमि में एक संपदा गृह बना हुआ है, और जो दसमा उसमा करने लोग जाते हैं तो वहाँ वैसे 2.5 पे बैठे कर लेते हैं। अगर हम दोबारा प्रधान बनते हैं तो उसी प्रयत्न करेंगे कि अगर उसमें बनवा देंगे कोई जगह अच्छी बढ़िया, जिसमें वो बैठ के अपना कर लें, और उसकी बाहर चौकड़ा, बाकी बाउंड्री भी कराने की कोशिश करूँगा मैं। कब्रिस्तान की क्या व्यवस्था है? कब्रिस्तान की पूरी, जब जो जितनी ज़मीन कब्रिस्तान की है वो मैंने पूरी करवाई दी, बहुत कम थी, वो मैंने पूरी करवा छुड़वा दी है, और उसमें नल गड़वा दिए सरकारी। उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण भी करवाने की कोशिश करूँगा अगर मैं दोबारा प्रधान बनता हूँ तो। और उसकी जो मेन रास्ता है जाने की वहाँ तक, वो पक्का कच्चा हुआ है, बना हुआ है, इस पर मनरेगा की तरफ से डलवा दिया गया है, लेकिन पक्का कराऊँगा जब अगर मौका मिल जाएगा तो। प्रधान बनता हूँ तो उसकी भी कोशिश करूँगा बनाने की।